बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद लुप्पी मुख्य पथ जो जर्जर जानलेवा पथ है। इस मामले को लेकर मामला तो पकड़ा तूल, भाजपाइयों ने आंदोलन की करने के लिए सूद, तो इधर प्रशासन ने लगा दी रोक। बताते चले कि भाजपाइयों द्वारा पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी थी कि आगामी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर पद यात्रा निकाला जाएगा बेंगाबाद लुप्पी मुख्य मार्ग जर्जर पथ निर्माण को लेकर। वहीं छोटकी खगड़िया कोवाड़ मुख्य पथ को लेकर के, फिटकोरिया बहादुरपुर मुख्य पथ को लेकर के, लेकिन प्रशासन के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने को लेकर भाजपाई विवश हो गए। इसके बाद भी पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा, रंजीत मरंडी, दशरथ प्रसाद सिंह, संजय हाजरा, प्रवीण राम समेत कई लोग पहुंचे और सड़क पर बेंगाबाद लुप्पी जर्जर मुख्य सड़क पर, जहां पर तालाब में सड़क या सड़क में तालाब पता ही नहीं चलता, वहां पर खड़े होकर के उन्होंने वर्तमान सरकार का आलोचना करते हुए कुंभकर्णीय नींद में सोने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे ही कार्यक्रम को आखिर रद्द क्यों किया जाता है, हमारे कार्यक्रम को ही स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती है, जबकि नाक के नीचे और अन्य कई कार्यक्रम हो रहे हैं, उस पर आखिर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है। इधर तीखी प्रहार करते हुए भाजपाइयों ने क्या कही, आइए आप लोगों को दिखाते हैं और सुनाते भी हैं आखिर मामला है क्या और क्या होना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, बेंगाबाद लुप्पी मुख्य पथ जो है काफी जर्जर हो चुका है और इसका अविलंब निर्माण का नितांत आवश्यक है। लगभग हजारों की आबादी त्राहिमाम है। इस सड़क से गुजरना और मौत को आमंत्रण देने के बराबर है। आप देख सकते हैं इस जर्जर सड़क की क्या हालात हो गई है और फिलहाल इस बारे में क्या कहते हैं भाजपाई, आइए दिखाते हैं और आप सबों को सुनाते हैं। तो जरूरत है बीएनबी से बने रहने की, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरा पर्सन प्रेम कुमार माही के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। और हम लोग इसके लिए हम लोग 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग पदयात्रा करना चाहते थे। छोटकी खगड़िया से लेकर के कोवाड़ मोड़ पहला फेज में, दूसरा फेज था कि बेंगाबाद से ये मार्ग लुप्पी मार्ग इस रोड पर करना चाहते थे, और तीसरा हम लोग करना चाहते थे, तो तीसरा फेज में था मैं फिटकुरिया से लेकर के वो बहादुरपुर पथ पर। ये पथ है और ये पथ जिस ढंग से आप इसको देख रहे हैं क्या परिस्थिति है, लेकिन उस पर हम लोग जो पदयात्रा करना चाहते थे, अभी हमको मुखिया जी ने दिखलाया चिट्ठी अनुमंडलाधिकारी का, एसडीओ का, और उन्होंने कहा है कि इस पथ पर कोई भी कीमत पर पदयात्रा नहीं करने देंगे। यदि पदयात्रा करेंगे तो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माने लगता है जैसे हम लोग बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्राइम करने के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, जबकि ये पदयात्रा क्यों रोक रहे हैं, जबकि हम लोग किनारे में रोड खराब था उसको दिखलाना चाहते थे, उसका सरकार को हम मायना दिखलाना चाहते थे, और जबकि प्रशासन के नाक के नीचे प्रतिदिन आए दिन मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो, चाहे प्रधानमंत्री का पुतला दहन हो, प्रधानमंत्री का कृषि जो सबसे महत्वपूर्ण कृषि बिल जो लाया है, इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लोगों को आत्मनिर्भर बनेगा किसान, उसके लिए जो कर रहे थे आंदोलन और प्रधानमंत्री का पुतला दहन, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो ग्रामीण पथ का जो खराब पड़ा हुआ है, जो डोभा बन गया है, तालाब की तब्दील है, लोगों को चलना मुश्किल हो गया है, उस पथ को यदि हम लोग पदयात्रा करेंगे तो सरकार को बड़ी परेशानी होगी। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर हैं, हमारे महेंद्र जी हैं और रंजीत मरंडी जी, 2 मुखिया हैं, हमारे विश्वसूत्री के अध्यक्ष रहे हैं, और हमारे प्रवीण राम हैं, सुरेंद्र जी हैं, और सारे कार्यकर्ता हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग आज यहाँ इसका विरोध करते हैं कि सरकार और प्रशासन के रवैया बहुत गलत है, और उस रवैया का हम लोग विरोध करते हैं। रंजीत जी, थोड़ा आप भी बोलेंगे, क्या कुछ कहना है क्या इस संबंध में? रोड मेरा यही एक कहना है कि हमारे गिरिडीह जिला के पदाधिकारी
झारखंड सरकार के इशारे पर विपक्षी पार्टियों के हर कार्यक्रम को असफल या नहीं करने देने के यह षड्यंत्र रचाया जा रहा है। आए दिन हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देख रहे हैं कि सरकार के पास के पार्टी ने कई कार्यक्रम इस तरह के कर रहे हैं, उनके प्रति कोई आज तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस तरह का प्रतिबंध जो हम लोग सरकार को, जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र का सड़क है, जो मुख्य बेंगाबाद मुख्य बाज़ार से चल के जाता है लुपी पथ, छोटी खरड़िया से कुवाड़ पथ, जो जर्जर स्थिति है, जो चलने लायक नहीं है, वो सरकार को हम लोग दिखाने चाह रहे थे। जो सरकार नींद में सोए हुए हैं, तो ऐसे कार्यक्रम को हम लोग का नहीं करने देने का माननीय अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश दिया है और यह पत्र के माध्यम से भी हमें सूचित किया है। मैंने ही आवेदन किया था अनुमंडल पदाधिकारी को और हमें सूचित किया कि आप यह कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, अगर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं यहाँ के पदाधिकारी से और सरकार से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछले 2-3 दिन पहले खंडौली के पास से विद्युत सब स्टेशन का ओपनिंग कार्यक्रम था, तो कई एक भीड़ था, वहाँ कई एक लोगों का भीड़ था। वैसा कार्यक्रम में सरकार ने यहाँ के पदाधिकारी ने कोई सा कदम नहीं उठाया। और हम विपक्षी पार्टी के लोग जब सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं तो हम लोग पर रोक लगाया जा रहा है, हम लोग के कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्देश दिया जा रहा है। महेंद्र जी थोड़ा सा आप भी बताएंगे। महेंद्र जी आगे जी और आगे जैसा कि सर्वविदित है, आप सभी को ये मालूम है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर छोटकी खरड़िया से कवाड़ पथ की जो जर्जर स्थिति है, कमोबेश स्थिति बेंगाबाद प्रखंड के 114 हाईवे से उतरने के बाद सभी रोड की स्थिति कमोबेश यही है। लेकिन इसमें से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया था कि छोटकी खरड़िया से कवाड़ पथ जो सबसे ज़्यादा खराब है, जहां पद यात्रा कार्यक्रम हम लोग को शुरू करना था 2 अक्टूबर से। लेकिन आज कल ही अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से पत्र मिला और उसमें स्पष्ट निर्देश दे दिया गया कि अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो धारा 188 के तहत आप लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से कल के कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं। आप सभी प्रेस बंधुओं के समक्ष इस बात की घोषणा की जाती है कि कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर जो छोटकी खरड़िया से कवाड़ पथ तक पद यात्रा का कार्यक्रम था, इसे स्थगित किया जाता है, क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों का आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कार्यक्रम किया, जो कांग्रेस आई ने कार्यक्रम किया, जो माले के लोग ने कार्यक्रम किया, क्या आप उसके विरुद्ध भी धारा 188 के तहत कार्रवाई करेंगे? मैं ये मांग करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कानून पसंद कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे आवेदन किया कि मैं ये कार्यक्रम करूंगी, 50 व्यक्ति मात्र हमारे रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, ये सारा कुछ हमने शर्त लिख कर दिया। इसके बाद भी आपने मेरे कार्यक्रम को स्थगित करवा दिया, अनुमति नहीं दी। आपने कह दिया कि कार्यक्रम करेंगे तो 188 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं ये कहना चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप वैसे पार्टी के भी विरुद्ध कार्रवाई कीजिए जो हाल के दिनों में कृषि बिल के विरुद्ध धरना दिया, प्रदर्शन किया, पुतला जलाया। आप क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? अगर कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी भी कल के बाद अगला कार्यक्रम करेगी और बिना अनुमति की कार्यक्रम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब माननीय विधायक जी कुछ और बोलेंगे। विधायक रह चुके हैं। हाँ। केंद्र में पिछले 5 सालों से आपकी सरकार है, वर्तमान में भी केंद्र में सरकार है, राज्य में भी 5 साल आपकी सरकार जो है, पहली ऐसी सरकार है जो राज्य में अपना कार्यकाल में पूर्ण किया है। तो 5 सालों में यह सड़क के लिए आप लोग क्या प्रयास किए थे? इसमें दो राय नहीं है, आपका कहना बहुत कुछ सही है। हम इस बात को बोल रहे हैं कि इसके पहले भी जो हमारी सरकार थी,
इसमें अनेकों सड़क को बनाया है और इसके लिए भी स्वीकृति हो गई है। और स्वीकृति होने के बाद में भी ये सारा काम को अवरुद्ध कर दिया। सारा काम को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद में जितना भी स्वीकृत हुआ था वो रघुवर दास की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में सारे को रोक दिया गया है। केंद्र से सांसद है अन्नपूर्णा देवी, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। उन्होंने क्या प्रयास किया इस सड़क को बनाने के लिए? ये तो बात आपको उन्हीं से बात करना पड़ेगा कि इन्होंने भी लोकसभा में इस मामले को उठाया था, लेकिन क्या प्रयास किया सारी बात को तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि उन्होंने भी लोकसभा में इस मामले को उठाया था, लेकिन वास्तविक में यह पथ जो है, यह पथ को काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लोक सरकार क्या कहते हैं केंद्र सरकार की नहीं होती है। जी, ये जर्जर सड़क के लिए क्या कहना चाहेंगे सांसद प्रतिनिधि महोदय? बेंगाबाद लुपी मार्ग जो है जर्जर है, वो हम और आपसे किसी से छुपा हुआ चीज़ नहीं है। और इस जर्जर मार्ग का जीर्णोद्धार के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी, हमारे बगल में खरडिया पंचायत के मुखिया जी हैं महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, और रंजीत मारंडी जी हैं, और हमारे दशरथ सिंह जी भी हैं, और हमारे बीच में यहाँ और भी बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ उपस्थित हैं। और सबों ने मिल कर के हम लोग 2 अक्टूबर को संघर्ष करने का आह्वान हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई कि लॉकडाउन के चलते या कोरोना के चलते या आदेश नहीं मिला, जिसके वजह से यह कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन जनता का समस्या का निदान ऐसे नहीं होने वाला है। और हमारे बीच में जो विधायक जी हमारे हैं, हमेशा जनता के दुख सुख में ये साथी रहे हैं और हमेशा संघर्षशील रहे हैं। और अब उम्मीद हम लोग को जगी है कि जब ये संज्ञान में ले लिए इस मामला को, तो निश्चित तौर पर ये रोड का जीर्णोद्धार होगा। आज डाक बंगला से ताराटाड़ का रोड का मामला इसी तरह से था, और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में संघर्ष हुआ और आज वह रोड बन करके चकाचक हो गया, हजारों लाखों लोगों का आवागमन की सुविधा बनी। और हम लोग वो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष करने के लिए इनके नेतृत्व में हम लोग तैयार हैं। और हमारे कोडरमा लोकसभा की सांसद महोदया भी इस रोड से गुजर चुकी है और अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान में ये देख चुकी हैं, और ये उन्होंने भी अपने संज्ञान में लिया है। और सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रोड का जीर्णोद्धार बनाने के लिए तैयार हैं और संघर्षशील हैं। और जो भी हम लोग को पार्टी की ओर से करना पड़ेगा इस रोड बनाने के लिए, यार पार की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ये निकम्मी सरकार को और ये कुंभकर्णी सरकार को कान तक हम लोग इस आवाज़ को देने का काम करेंगे, पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि कुंभकर्णी निंद्रा से जगे और इस जनता की समस्या को दूर करे। और ये समस्या ही नहीं, महा समस्या है। लाखों लोगों का आवागमन इस रोड से होता है और लोग काफ़ी परेशान है। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमारे माननीय पूर्व विधायक महोदय आपके बीच में उपस्थित हैं, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, और हम लोग इनके नेतृत्व में अब यहाँ से शंखनाद करेंगे इस रोड के जीर्णोद्धार के लिए। और बेंगाबाद प्रखंड में ठीक ही हमारे प्रमुख महोदय बोल रहे थे कि एक NH 114 छोड़ करके जिधर भी जाइए कहीं पता ही नहीं चलता है कि रोड कहीं है। और ये सरकार जितने भी झूठ बोल करके सरकार जो बना है, ये निकम्मी सरकार साबित हो रहा है। कुछ दिखने को काम नहीं, जितना भी पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया था, सारे काम को जनता का जो विकास की योजना था वो सारे चीज़ को बंद कर रहे हैं। जन मुद्दा का जो जनता से जुड़ी हुई जो समस्या था उसके निदान के लिए सरकार ने जो जो काम किया था उसको भी ये सारे काम बंद कर दिए हैं। चाहे वृद्धा पेंशन का हो, राशन कार्ड का हो, यानी बहुत सा जन मुद्दा, इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। और भी हमारे बीच में मुखिया जी बताएंगे। मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें BNB के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे BNB के साथ। BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में